नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज में आपके साथ शबनम। एक तरफ कांग्रेस अंबेडकर पर बवाल मचाकर बीजेपी को फंसाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अब प्रधानमंत्री मोदी ने ऐसे काले चिट्ठे कांग्रेस के खोले कि खुद ही राहुल गांधी, सोनिया गांधी बैकफुट पर आ गए हैं। इसी बीच अब राहुल गांधी और सोनिया गांधी को घेर लिया है जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने। उमर अब्दुल्ला ने पहली बार राहुल और कांग्रेस पर खुलकर बयान दिया सरकार बनने के बाद, और ऐसा बयान ईवीएम को लेकर दिया कि कांग्रेस में हड़कंप ही मच गया है। दरअसल उमर अब्दुल्ला की तरफ से पहले कहा गया कि अगर आप ईवीएम पर आरोप लगाते हैं तो आपके पास सबूत होने चाहिए कि ये आरोप सही हैं या नहीं, लेकिन जब आप जीत जाते हैं तो ईवीएम पर रोना बंद कर देते हैं, लेकिन जब हार जाते हैं तो ईवीएम पर ठीकरा फोड़ देते हैं। ये गलत है, ईवीएम बिल्कुल सही है। वहीं अब दूसरी तरफ एक और बयान उमर अब्दुल्ला का सामने आ गया है। उमर अब्दुल्ला का कहना है कि अगर आपको ईवीएम पसंद नहीं है तो उसका ऑप्शन बताइए क्या होना चाहिए। उन्होंने कांग्रेस के कार्यकाल पर तंज कसा और सीधे तौर पर कहा कि आपको वो दौर याद है जब ईवीएम नहीं था, बैलेट पेपर से चुनाव होते थे तो क्या हाल होता था, कैसे वोटों में धोखाधड़ी की जाती थी। अब अगर आप बैलेट पेपर की मांग करते हैं तो बैलेट पेपर से तो और ज्यादा धोखाधड़ी, धांधली की जाती है, और ईवीएम नहीं है तो ऑप्शन बताइए क्या होना चाहिए। उन्होंने सीधे तौर पर कांग्रेस पर तंज कसते हुए ये बयान दिया है। आगे कुछ बताएं उससे पहले उमर अब्दुल्ला ने क्या कुछ कहा बयान देते हुए, आपको सुनवाते हैं। अब अगर किसी को ईवीएम के मुतालिक शिकायत है, वो साल भर शिकायत रहनी चाहिए। वो शिकायत सिर्फ तब जाहिर नहीं हो सकती जब आप हार जाते हो, फिर जीतने के बाद भी ईवीएम को लेके शिकायत करनी चाहिए। और अगर ईवीएम नहीं तो क्या, हम क्या वापस बैलेट पेपर पे जाएं? क्या हम भूल गए हैं कि बैलेट पेपर के साथ क्या होता था? जिस तरह बैलेट बॉक्सेस को जो है पकड़ के उनमें वोट घुसाए जाते थे, बैलेट स्टफिंग। मैं तो नहीं भूला, मेरा पहला इलेक्शन जो है कागजी इलेक्शन था, मेरा दूसरा इलेक्शन भी कागजी इलेक्शन था, बाद में फिर ये मशीनें आई। ठीक है, अगर ईवीएम नहीं तो बताइए क्या। सर, कांग्रेस पार्टी के लोग ये कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी के लोग ये कह रहे हैं कि अलायंस के पार्टनर जब चीफ मिनिस्टर बन जाते हैं तो उनकी भाषा बदल जाती है, वो नहीं कोई मैं इसलिए ये कह रहा हूँ ना, मैंने उसी इंटरव्यू में सोनिया गांधी की क़यादत को लेके तारीफ की, क्या वो बीजेपी की भाषा है? मैंने उसी इंटरव्यू में ये कहा कि बीजेपी और कांग्रेस दो ही पार्टियां हैं जिनका पूरे मुल्क पे छाप है। इस मुल्क के किसी भी कोने में जाओ तो आपको दो पार्टियां वहां मिलेंगी, एक बीजेपी, एक कांग्रेस। इन हालात में कांग्रेस का एक नेचुरल रोल बनता है ऑपोजिशन की लीडरशिप का। ये बीजेपी की भाषा है नहीं है ना? लेकिन मैं सच बोलना बंद नहीं करूंगा क्योंकि मैं मुख्यमंत्री बना हूं। मैंने बार बार ये कहा है कि अगर ईवीएम की हम बात करें तो अगर ईवीएम को लेके शिकायत है तो साल भर वो शिकायत आप बयान करिए ना, सिर्फ इतना ही। और अगर नहीं, अगर ईवीएम आप पसंद नहीं करते हो तो उसके अलावा क्या चाहिए वो बताइए। दरअसल जब उमर अब्दुल्ला ने ईवीएम पर सवाल जो कांग्रेस उठा रही थी उस पर निशाना साधा तो कहा जा रहा था कि उमर अब्दुल्ला जो है अमित शाह की भाषा बोल रहे हैं। कांग्रेस की तरफ से आरोप लगाए जा रहे थे। इन आरोपों का मुंहतोड़ जवाब अब कांग्रेस को उमर अब्दुल्ला ने देने का काम कर दिया है। उमर अब्दुल्ला ने सीधा बोला है कि ईवीएम नहीं तो आपको क्या पसंद है? बैलेट पेपर से चुनाव होते थे तो वो दौर सबने देखा क्या हुआ करता था। खुले तौर पर उमर अब्दुल्ला ने यह बयान दिया है जिससे कहा जा रहा है कि कांग्रेस अब बैकफुट पर नजर आ रही है, क्योंकि अब कांग्रेस के साथी जो दल हैं, साथी जो नेता हैं, वही उस पर खुलकर आरोप लगा रहे हैं, वही पलटवार कर रहे हैं। तो कांग्रेस की जमकर किरकिरी हो रही है, क्योंकि संसद में कांग्रेस नए नए मुद्दे उठाती है, मोदी सरकार को घेरने के लिए नए नए कारनामे कर रही है। कभी ईवीएम का ठीकरा फोड़ती है तो कभी अंबेडकर जैसे नाम को लेकर सियासत शुरू कर देती है। लेकिन अब अंबेडकर के मुद्दे पर भी खुद कांग्रेसी फंसते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि अमित शाह से लेकर प्रधानमंत्री मोदी तक ने कांग्रेस के दौर के उन राज को खोल दिया है जिससे कांग्रेस अंबेडकर के मुद्दे पर खुद ही फंसती हुई नजर आ रही है। उमर अब्दुल्ला खुलकर ईवीएम के मुद्दे पर कांग्रेस को आईना दिखा रहे हैं। जिस तरीके से उमर अब्दुल्ला ने बयान दिया है उससे कांग्रेस में खलबली मच गई है, क्योंकि पहले ही जम्मू कश्मीर में कांग्रेस को मुंह की खानी पड़ी है। जम्मू
जम्मू कश्मीर में कांग्रेस को लगा था कि इतनी वोटें आ जाएंगी कि वो सरकार उमर अब्दुल्ला उनके बिना नहीं बना पाएंगे। हालांकि उमर अब्दुल्ला ने सरकार भी बनाई और कांग्रेस उसके समर्थन में भी नहीं आ पाई, बाहर से सरकार को समर्थन देना पड़ा। कांग्रेस जो चाहती थी वो जम्मू कश्मीर में नहीं हो पाया और अब कांग्रेस चाहती थी कि उमर अब्दुल्ला अगर वो बाहर से सपोर्ट कर रहे हैं तो उमर अब्दुल्ला उनका सपोर्ट करे, कांग्रेस को सुर में लाए। लेकिन उमर अब्दुल्ला ने साफ कर दिया उन्हें सरकार चलानी है, केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर है, उन्हें केंद्र से तालमेल रखना है, तो वो केंद्र से मेलजोल कर चल रहे हैं, ना कि कांग्रेस की नीतियों से आगे बढ़ रहे हैं। यही वजह कि उमर अब्दुल्ला समय समय पर अब कांग्रेस को उसकी नीतियों को जो रही हैं उनको लेकर आईना दिखाने का काम कर रहे हैं। जिस तरीके से उमर अब्दुल्ला ने ईवीएम को लेकर कांग्रेस पर तंज कसा है, उससे राहुल गांधी और सोनिया गांधी वाकई फंसते हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल इस खबर पर आप क्या राय रखते हैं, कमेंट कर अपनी राय में जरूर बताएं। तमाम खबरों की अपडेट के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। नमस्कार। अब अगर किसी को ईवीएम के मुतालिक शिकायत है, वो साल भर शिकायत रहनी चाहिए। वो शिकायत सिर्फ तब जाहिर नहीं हो सकती जब आप हार जाते हो, फिर जीतने के बाद भी ईवीएम को लेके शिकायत करनी चाहिए। और अगर ईवीएम नहीं तो क्या, हम क्या वापस बैलेट पेपर पे जाएं? क्या हम भूल गए हैं कि बैलेट पेपर के साथ क्या होता था? जिस तरह बैलेट बॉक्सेस को जो है पकड़ के उनमें वोट घुसाए जाते थे, बैलेट स्टफिंग। मैं तो नहीं भूला, मेरा पहला इलेक्शन जो है कागजी इलेक्शन था, मेरा दूसरा इलेक्शन भी कागजी इलेक्शन था, बाद में फिर ये मशीनें आई। ठीक है, अगर ईवीएम नहीं तो बताइए क्या? सर, कांग्रेस पार्टी के लोग ये कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी के लोग ये कह रहे हैं कि अलायंस के पार्टनर जब चीफ मिनिस्टर बन जाते हैं तो उनकी भाषा बदल जाती है। वो नहीं, कोई मैं इसलिए ये कह रहा हूँ ना, अब मैंने उसी इंटरव्यू में सोनिया गांधी की क़यादत को लेके तारीफ की, क्या वो बीजेपी की भाषा है? मैंने उसी इंटरव्यू में ये कहा कि बीजेपी और कांग्रेस दो ही पार्टियां हैं जिनका पूरे मुल्क पे छाप है। इस मुल्क के किसी भी कोने में जाओ तो आपको दो पार्टियां वहां मिलेंगी, एक बीजेपी एक कांग्रेस। इन हालात में कांग्रेस का एक नेचुरल रोल बनता है ऑपोजिशन की लीडरशिप का। ये बीजेपी की भाषा है नहीं है ना? लेकिन मैं सच बोलना बंद नहीं करूंगा क्योंकि मैं मुख्यमंत्री बना हूं। मैंने बार बार ये कहा है कि अगर ईवीएम की हम बात करें तो अगर ईवीएम को लेके शिकायत है तो साल भर वो शिकायत आप बयान करिए ना, सिर्फ इतना ही। और अगर नहीं, अगर ईवीएम आप पसंद नहीं करते हो तो उसके अलावा क्या चाहिए वो बताइए। जनाब, अगर किसी को ईवीएम के मुतालिक शिकायत है, वो साल भर शिकायत रहनी चाहिए। वो शिकायत सिर्फ तब जाहिर नहीं हो सकती जब आप हार जाते हो, फिर जीतने के बाद भी ईवीएम को लेके शिकायत करनी चाहिए। और अगर ईवीएम नहीं तो क्या, हम क्या वापस बैलेट पेपर पे जाएं? क्या हम भूल गए हैं कि बैलेट पेपर के साथ क्या होता था? जिस तरह बैलेट बॉक्सेस को जो है पकड़ के उनमें वोट घुसाए जाते थे।